इंटरव्यू था, तो कल कल भी था और परसों भी था गुड़गांव में। तो वहां से आते में 6:30 बज गए थे सर, इसलिए फिर क्लास ली नहीं मैंने। अच्छा, इंटरव्यू देने गए थे? यस सर। क्या चीज पे था? जावा पे? नहीं सर, वो पाइथन कर रखी थी मैं, तो पाइथन पे उस पे बेच पे देख आया था। सर जो ये मेरी 2 क्लासेस छूट गई हैं, ये वीकेंड वाले बैच में हो रही है, यही कोर्स चल रहा है वीकेंड वाले में? तो मैं बैच में तो बहुत सब आगे हैं, आप ही लोग अभी न्यू बैच में आप ही लोग हो। अच्छा सर। न्यू बैच में आप ही लोग हो, बाकी कोई वीकेंड में तो अभी कोई बैच नहीं। चलिए बेटा, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए कंस्ट्रक्टर तक आपको कंप्लीट किए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तक आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया, कंप्लीट किया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तक आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम शेयर कर दिए हैं, देख लीजिएगा, प्रोग्राम भी शेयर है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? लिखिए, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। temp dot java, ठीक है। देखिए बेटा, हेडिंग क्या है? नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्लास बनाया टेम्प नाम से। टेम्प क्लास के इनसाइड में इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू अगर 10 है तो बेटा इसका वैल्यू क्या है? स्टैटिकली फिक्स है, स्टैटिकली फिक्स है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? टेम्प का वैल्यू। आपका स्टैटिक नहीं है, वेरिएबल का वैल्यू स्टैटिकली फिक्स हो गया है, वो आप चेंज कर सकते हो। वो वैल्यू ऐसा नहीं कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कंपाइल टाइम में वैल्यू दे देना, इसी को क्या कहते हैं? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। इसी को हम लोग नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक वैल्यू भी नहीं है कि स्टैटिक ही रहेगा। ये आपका स्टैटिकली कहने का मतलब कि जब पहली ऑब्जेक्ट बनते ही उसका स्टैटिकली इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? आपका 10 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू 10 है, ठीक है। इसी तरह से एक क्लास बनाया, इस तरह से क्लास बनाया, इसी क्लास में आपका नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर x इक्वल टू आपका दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। void तो
प्रिंटलन लिखा, चलिए इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, जब इस क्लास का टेम क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू न्यू न्यू, ठीक है, टेम, ठीक है, ओबी इक्वल टू न्यू टेम मान लीजिए, बी इक्वल टू रहने दीजिए, ये पहला ऑब्जेक्ट बना, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या मिलेगा वैल्यू आपका, इस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू मिल गया आपका, आपका मिल गया 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, न्यू टेम किया तो हर एक बार जो भी ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जान रहे हो, कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर इस क्लास का दूसरी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप रन टाइम में वैल्यू को पास कर सकते हो, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, 100 डाल दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू क्या मिलेगा आपका सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे अगर 100 डाला है तो 100 मिलेगा, ओबी1 ओबी2, ठीक है, ओबी1 ओबी1। अब एक ये क्या कॉन्सेप्ट हो गई, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे, तो कंस्ट्रक्टर से आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, जब जब ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका वैल्यू बदल जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट रन टाइम में वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनते ही उसका वैल्यू बदल जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। चलिए बच्चे, चलिए टेम्प क्या हुआ? 10 और 100 आपको आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, चलिए 10 और 100 आपको आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिखिए, लिख लीजिए तो आप नोट कीजिए बच्चे, क्या कृष्णा क्या बात है, हंस रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये नोट कीजिए क्विकली बच्चे, नोट कर लिए, निखिल, विकास, अभिषेक, यस सर। आप लोग क्लास करते हैं फिर सेकंड मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, क्या नेटवर्क इशू आ सर जाते हैं, मैसेज करते हैं, नहीं सर, दोबारा होता ही नहीं है। क्या बात करते हैं, फोन में नहीं करते सर, टैबलेट में करते, दोबारा हो नहीं पाता सर। दूसरे नेटवर्क से कीजिए, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। अफजल नहीं है ना जी, कल से क्लास नहीं कर रहा है,
नोट कर लिए बच्चे, हो गया? हो गया जी आकाश? नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका? यस सर, हो गया। हो गया। चलिए, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। क्लास temp1 डॉट जावा। देखिए बेटा, एक क्लास बनाया temp1 नाम से। डेटा मेंबर कैसा है आपका? स्टैटिक। डेटा मेंबर आपका स्टैटिक है। इनिशियलाइजेशन भी कैसा किया? स्टैटिक। इनिशियलाइजेशन भी कैसा किया? स्टैटिक। डेटा मेंबर स्टैटिक, डेटा मेंबर आपका स्टैटिक, इनिशियलाइजेशन भी कैसा किया? स्टैटिक। फंक्शन तो स्टैटिक है तो कोई फंक्शन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, नॉन स्टैटिक फंक्शन का। एक्स डेटा मेंबर को अगर अपने क्लास में प्रिंट कराएंगे, अपने क्लास के मेन फंक्शन में प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा बताइए? आपका एक्स वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसी क्लास फाइल चलती है, मेमोरी में लोड होती है, और लोड होते ही स्टैटिक डेटा मेंबर को स्पेस मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है आपका? आपका जो मेथड स्लैश क्लास एरिया जो होती है, क्लास एरिया में क्लास, ठीक है, क्लास एरिया में, और वो क्लास के लोडिंग टाइम में स्पेस मिल जाती है। मतलब कि जैसे आपका temp1 क्लास एग्जीक्यूट होगा, एक्स का डेटा मेंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो temp1 प्रोग्राम रन कराए, एक्स का वैल्यू 10। अब बेटा इसी तरह से मान के चलिए कि स्टैटिक डेटा मेंबर को, स्टैटिक डेटा में कंट्रोल किया, स्टैटिक डेटा मेंबर को एक क्लास और बना लिया। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर। फिर तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? हेडिंग हुई है क्या इसको? बात बराबर है। क्लास का नाम क्या है आपका? temp2। temp2 है। इस क्लास का नाम क्या है? temp3। temp3। अगर स्टैटिक डेटा मेंबर को बेटा क्लास के बाहर कॉल करना है किसी दूसरे क्लास में, कैसे कॉल होगा बताइए? क्लास के नेम से। वेरी गुड, क्लास की नेम से। यानी एक्स वेरिएबल को आपका एक कौन सा क्लास है आपका? temp1। एक क्लास कौन सा रहा? एक क्लास रहा temp1। मल्टीपल क्लास हो गए ना, तो मैसेज दीजिए temp1 क्लास मेन मेथड। सर एक ही क्लास में 3-4 मेथड हो सकता है क्या? मेन मेथड मतलब एक ही फाइल में ऐसा? क्या चीज? एक एक ही ही फाइल क्लास में, में हाँ हाँ हो सकता है। हो बताया सकता है सर। पढ़ाया तो है। नया कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहे हो? फंक्शन नहीं ये ओवरलोडिंग नहीं, नहीं पढ़ाया? आर्गुमेंट चेंज कर दो। नहीं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं पूछ रहे सर। मतलब अलग अलग क्लास में कि मेन मेथड जो फॉर्मेट दिया है एक ही वो अलग? फाइल, एक ही फाइल में अलग अलग क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रह सकता है क्या? हजारों हो सकता है, जितना क्लास होगा सब सभी। किसी भी क्लास में मेन मेथड होती है बेटा, वो क्लास क्या बन जाता है? सेल्फ एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। अब इस यस सर। फाइल में है तो क्या फर्क पड़ता है? क्लास फाइल तो अलग अलग बनती है ना, क्लास फाइल तो अलग अलग बनती है ना बेटा। हाँ क्लास फाइल तो अलग अलग बनती है। जो क्लास फाइल अलग अलग बनती है तो क्या एग्जीक्यूट होती है? जो जावा फाइल एग्जीक्यूट होती है तो क्लास फाइल एग्जीक्यूट हाँ होती है? हमको ये नहीं नहीं बताइए। डॉट जावा नहीं, ठीक है सर, डॉट जावा फाइल है। फिर बोल रहे हो डॉट जावा? नहीं डॉट क्लास फाइल होगा सर, हाँ डॉट क्लास फाइल में। M3 डॉट क्लास फाइल हो जाएगा। चलिए, अब ये इस क्लास में आपका सबसे पहले इस सिंपली आपने temp1 को चलाया, सर इसका मेन फंक्शन चला, जैसे ही एक्स वेरिएबल आया लोड हुआ, क्लास फाइल को लोड होते ही वो मेमोरी में आ चुका है। अब वो एक्स वेरिएबल का वैल्यू आपको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा गौर कीजिए, अगर एक्स वेरिएबल को इसको कोई जानता है क्या इस क्लास में? कोई नहीं। तो इस क्लास के बाहर स्टैटिक डेटा मेंबर को कैसे कॉल करते हैं? क्लास के नेम से।
ये कोई कॉन्सेप्ट नया तो नहीं बताना है, पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। बोला था कि इसको रिवीजन कर लीजिएगा। टेम्पोन डॉट एक्स, यहाँ पे भी आपको क्या कॉल करेंगे, टेम्पोन डॉट एक्स। अब आइए कॉन्सेप्ट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपका जब टेम2 क्लास चलेगी, एक फाइल में मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, मल्टीपल क्लास में सभी में मेन फंक्शन हो सकते हैं। कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है ऑनलाइन बच्चे के क्वेश्चन में कि क्या हो सकती है, ऐसे हो सकती है। क्लास फाइल अलग अलग बनती है, क्लास फाइल एग्जीक्यूट होती है, न कि जावा फाइल एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, टेम्पोन क्लास में यहाँ पे इस फाइल में 3 क्लासेस है, तीनों में मेन फंक्शन रखा हुआ है। तीनों को कंपाइल कीजिएगा तो तीनों का क्लास फाइल अलग अलग बनेगा, तीनों सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है। जब आपका टेम्पोन चलेगा तो एक्स का वैल्यू दे देगा डायरेक्टली, विद इन क्लास एक्सेस कर रहे हैं, क्लास के बाहर एक्सेस होगा तो टेम2 क्लास का ए लाइन चलेगा, टेम ए स्टेटमेंट चलने के बाद ये स्टेटमेंट चलेगा। और जैसी आएगी दिखेगा कि टेम्पोन डॉट एक्स लिखा हुआ है, तो इस क्लास फाइल को लोड करता है, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर तो क्लास के लोडिंग टाइम में आती है ना। और जैसे उस कोई भी बाइट कोड चलेगा तो पहले लोड होगा टेम्पोन डॉट क्लास फाइल, जैसे टेम्पोन डॉट क्लास फाइल लोड होगा तो आपका एक्स डेटा मेंबर की वैल्यू आ जाएगी, तो जानते हो। टेम2 फिर यहाँ पे आएगी आपका सेम स्टेटमेंट, टेम्पोन क्लास फाइल को लोड करेगा, और जैसे ये स्टेटमेंट चलेगा लोड करेगा तो एक्स डेटा मेंबर की वैल्यू आ जाएगा लोडिंग टाइम में। उसको तो ऑब्जेक्ट से लेना देना है नहीं, ऑब्जेक्ट से तो लेना देना है नहीं, और लोडिंग टाइम में डेटा मेंबर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आइए फाइल नेम टेम्पोन है, टेम्पोन को रन कराओगे, टेम्पोन का रन कराओगे तो टेम्पोन भी रन करेगा। टेम2 को रन कराओगे, देखो टेम्पोन क्लास लिखा हुआ, हेडिंग जानबूझ के लिख दिया, डिबगिंग स्टेटमेंट, टेम2 क्लास चला, मेन फंक्शन का वैल्यू आ गया 10। टेम3 क्लास को रन कराओगे, टेम3 क्लास को रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे चलती है, तो सर क्लास के बाहर क्लास के नेम से, ठीक है। और वो जैसे क्लास के नेम से कॉल करते हैं तो जैसे क्लास फाइल को लोड करता है, टेम्पोन डॉट एक्स लिखा हुआ है, उस क्लास फाइल बाइट कोड जब में लोड होगा, जैसे टेम्पोन लिखा हुआ, टेम्पोन डॉट एक्स मिला, उसको पहले लोड किया, लोडिंग टाइम में एक डेटा मेंबर का स्पेस मिलता है कहाँ, क्लास एरिया में, और उसको वहीं से डेटा मेंबर का वैल्यू दे देगा, डेटा मेंबर की वैल्यू दे देगा। चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए। आज समझ में किसी को दिक्कत है बोलने बच्चे? हाँ जी, और किसी को दिक्कत है? दीपक,
हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ हाँ रही है? सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अभी हम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है क्लास मेरा, शाम को ये गांव आ गया तो नेटवर्क भी थोड़ा इशू है। हम्म और हम ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कवर पीछे से, हम्म। और तो टिकट नहीं मिल रहा है। हम डेली ट्राई कर रहे हैं तत्काल में। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये कब कोशिश कीजिए क्लासेस ऑनलाइन रेगुलर रहिए मेंटेन। उप्स का टॉपिक जहाँ मिस करेगा ना दिक्कत होने लगेगा भाई, हाँ सर, मैं बता वही रहा हूँ। मतलब हमको भी थोड़ा लग रहा है कि मतलब मिस कर देंगे दिक्कत हो जाएगा, इस वजह से हम भी थोड़ा सा और जो क्लास कर देखिए रहे हैं। ऊपर हमें ऐसा नहीं है कि आपको हर टॉपिक को 2 प्रोग्राम पढ़ाया छोड़ दिया। हम्म। हर टॉपिक को डीप में जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं तो टॉपिक को लिंक होती है। जितने टॉपिक डीप हाँ में जाइएगा उतने अगले टॉपिक से लिंक होगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर। और नहीं तो ऊपर से होगा तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर देखो ऐसे होता है, बस होकर के इनहेरिटेंस में घुस गए, एंट्री कर गए, तो फिर वो तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। जाएंगे तो हम समझ में आए। मजबूरी बस फंसे हुए हैं और कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, हम तो कब का आ गए रहते, लेकिन नोट टिकट कर ही लिए, नहीं हो मिल गया। पा रहा। चलिए बेटा, अब स्टैटिक डेटा मेंबर को हमें इनिशियलाइज करना है डायनेमिकली। स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक डेटा मेंबर, पहले हेडिंग देखिए, स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। कल कौन सा ब्लॉक पढ़ाए थे, याद है कुछ आप लोग को? इनिट ब्लॉक। स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक are used to initialize the static data member dynamically. Static block are executed static block are executed class loading time फर्स्ट। क्लास लोडिंग टाइम फर्स्ट, सबसे पहले क्या चलता है क्लास लोडिंग टाइम में? स्टैटिक ब्लॉक चलता है। स्टैटिक क्लास के लोडिंग टाइम में चलेगा तो पूरे लाइफ साइकिल में कितना बार चलेगा? एक ही बार चलेगा भाई, एक ही बार चलेगा, एक ही बार। इट इज क्लास लोडिंग टाइम फर्स्ट, इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम, इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम। एक ही बार चलेगा बेटा, एक से ज्यादा बार स्टैटिक ब्लॉक चल ही नहीं सकता। नीचे पॉइंट चेंज कर दीजिए ना, काहे को स्पेस की वजह से। स्टैटिक ब्लॉक क्या कहता है आपका? स्टैटिक ब्लॉक आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर डायनेमिकली। स्टैटिक ब्लॉक क्यों करते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए डायनेमिकली। स्टैटिक ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड एट क्लास लोडिंग टाइम फर्स्ट। क्लास के लोडिंग टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है फर्स्ट। इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम, एक बार से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं होती है पूरे क्लास के लाइफ साइकिल में। जब क्लास के लोडिंग टाइम में चलेगा तो भाई एक ही बार, पहली बार तो क्लास फाइल लोड होगा, स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा बेटा। ठीक है। टेम्प कहां तक हो चुका है? टेम्प 1 2 3 4 3 तक हो चुका है ना, 4 डॉट जावा। ठीक है, क्लास बनाया, ठीक है, क्लास बनाया एक आपका टेम्प नाम से, टेम्प 1 नाम से। ठीक है, टेम्प 4 नाम से क्लास बनाया। ठीक है बेटा, गौर कीजिए, टेम्प 4 नाम से क्लास बनाया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने कहा? स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना कैसे? यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। मतलब अभी तक क्या पढ़ाए थे आप लोगों को कल की क्लास में? इनिट ब्लॉक। स्टैटिक कीवर्ड लगाया, ब्लॉक बना लिया। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक बना लिया। अब स्टैटिक ब्लॉक के इनसाइड में मैंने स्कैनर का कोड लगाया, sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया?
enter a value of x को इनपुट मांगा क्या, x इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। End of a static block. End of a static block. A start in a static block. स्टार्ट हो गया पहला लाइन। स्टैटिक ब्लॉक का डिबगिंग कोड लिखा, मतलब समझ में आ जाए पॉइंट कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे आपका टेम्प4 क्लास को रन कराओगे सबसे पहले क्या चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, पहले चलेगा स्टैटिक ब्लॉक। मेन फंक्शन का ये लाइन जो है ना ये बाद में चलेगी। मतलब कि रूल क्या हो गया, अभी तक आपको मेन फंक्शन चलती थी पहले, अब क्या चल रही है आपको, पहले स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। तो इसका मतलब कि पहले क्या चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक। जैसे क्लास फाइल लोड हुआ सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा। इसीलिए तो लिखे है स्टेटमेंट, इससे आपको पता चले ना कि डिबगिंग स्टेटमेंट क्या है मेरा। तो ये पहला लाइन चला, इसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटर का वैल्यू x मांगा। अब इसके बाद आपका यहां से लेके एंड ऑफ द स्टैटिक ब्लॉक हो चुका है, तब आपको क्या चलेगा, आपका टेम्प क्लास का मेन मेथड चलेगा आपका। तो x का वैल्यू इनपुट मांगेगा, x का वैल्यू इनपुट मांगेगा, सॉरी x का वैल्यू इनपुट हो चुका है वहां पे, x उसी क्लास में है ना, सेम क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो x का वैल्यू इनपुट हो चुका है, तो x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। गौर कीजिए, टेम्प4.java। अच्छा क्या, import java dot util dot java dot util dot scanner। कोड को कंपाइल किया, रन कराया। देखिए बेटा फिर से सुनिए, जावा लिखा टेम्प4, जावा टेम्प4 लिखा, जैसे टेम्प4 बाइट कोड लोड होगा, इंटरप्रेस जैसे करोगे सबसे पहले क्या चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक। डिफिनेशन लिखे हो कि स्टैटिक ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड एट क्लास लोडिंग टाइम फर्स्ट। पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार चलेगा, जब फर्स्ट चलता है क्लास के लोडिंग टाइम में, तो एक से ज्यादा बार नहीं चलेगा। अब यहां से बेटा जैसे इंटरप्रेस किया कि आपका स्टैटिक ब्लॉक देखिए चल गया, दिख रहा है ना, मेन मेथड का लाइन आया कि स्टैटिक ब्लॉक का, स्टैटिक ब्लॉक स्टार्टिंग स्टैटिक ब्लॉक। अब यहां से इसका वैल्यू दे दिया 200, और 200 दिया, तब आपका एंड ऑफ द स्टैटिक ब्लॉक हुआ। जब स्टैटिक ब्लॉक एंड कर गया तो क्या चला, मेन मेथड चला। टेम्प1 डॉट क्लास, टेम्प1 क्लास का मेन मेथड चला, 200 वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब कि स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइजेशन क्लास के लोडिंग टाइम में यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे, अब यहां से कॉन्सेप्ट एक क्लास और बना लिया, एक क्लास और बनाया, सपोज मान लीजिए इसी में बनाया एक क्लास टेम्प टेस्ट क्लास बनाया, मेन फंक्शन रखा दूसरे क्लास में, टेम्प टेस्ट क्लास में मेन फंक्शन रखा, ठीक है, टेम्प टेस्ट मेथड है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा बेटा, टेम्प1.x, टेम्प1.x मतलब कि अगर मान लीजिए इसकी बाइट कोड चलेगा, इसका मेन फंक्शन चलेगा, तो उसके पहले स्टैटिक ब्लॉक चलना ही चलना है। मैंने बेचारी समझ में ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मेन फंक्शन अलग अलग क्लासेस में रखा था ना, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे टेम्प4 में भी रखा। तो टेम्प4 का जब मेन फंक्शन चलने से पहले क्या चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, पहले तो इसका मेन चलेगा, मेन चलते ही बेटा इसका टेम्प टेस्ट डॉट मेन मेथड चलेगा, ये वाली लाइन लिखा हुआ आ जाएगा, टेम्प टेस्ट क्लास मेन मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्योंकि ओबीसी बातें चलना है अपना क्लास का मेन मेथड। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या मिला, टेम्प1.x, और जैसे ही टेम्प1.x मिला
तो सबसे पहले किसको कॉल, टेम्प1 क्लास को लोड करेगा। अब मेमोरी में लोड करते ही आपको क्या चलेगा, उसका स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, और स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, उसका डेटा मेंबर आपको कॉल हो जाएगा। अब इस क्लास के दौरान में, इस क्लास के टेम्पटेस्ट के क्लास के दौरान में अब जितना बार जब भी कॉल कीजिएगा, बार बार स्टैटिक ब्लॉक नहीं चलेगा। अब 1000 टाइम कॉल कर लो, अगेन कॉल कर लो, 1 कॉल कर ले, कि स्टैटिक ब्लॉक पहली लोडिंग में चलता है। क्योंकि भाई इस क्लास के दौरान में जब में लोड हो चुका है ना, जब टेम्पटेस्ट चल रही है, रन कर रही है, इसका मेन मेथड चला, तो इसका एक टेम्पटेस्ट क्लास लोड हुआ तो इसका मेन मेथड चला, इसके बाद ये स्टेटमेंट चला, एक्स का वैल्यू देखा कि टेम्पो.एक्स लिखा हुआ है, तो स्टैटिक ब्लॉक एक बार चल चुका है। अब इस क्लास के रनिंग के दौरान, मतलब टेम्पटेस्ट के रनिंग के दौरान किसी भी फंक्शन में आपका स्टैटिक ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, तब दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब एक बार नहीं, 10 बार आप एक्स को प्रिंट करा लो तो स्टैटिक ब्लॉक कितना बार चलेगा, एक बार। क्यों? क्योंकि किसी भी बाइट कोड कब कितना बार लोड होता है, एक बार लोड हो चुका है। और जब उसी अभी प्रोग्राम रनिंग में है तो बाइट कोड तो जेबी में पड़ा हुआ है ना, और वही से आपका डेटा मेंबर का वैल्यू भी सेट हो चुका है स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू। तब बार बार स्टैटिक ब्लॉक थोड़ी ना चलेगा। जब लोड होगी बाइट कोड तो स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, बाइट कोड लोड ही नहीं होगा दोबारा नेक्स्ट टाइम में रनिंग में। जैसे यहाँ सेकंड स्टेटमेंट टेम्पो.टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब सेकंड स्टेटमेंट पे लोड ही नहीं होगा तो स्टैटिक ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन स्टैटिक ब्लॉक फर्स्ट एग्जीक्यूशन में चल चुका है, ठीक है। तो स्टैटिकली वैल्यू इनिशियलाइज हो गया कि नहीं हो गया? और बच्चे रिप्लाई दीजिए। तो ये आपका स्टैटिकली वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अंशिता समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? टेम्प टेस्ट क्लास चला बेटा, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद मैंने इसको कंपाइल टेम्प टेस्ट अच्छा टीएमपी लिखा गया है, अच्छा कौन सा कंपाइल भी हो गया जी? ऐसे चेंज कहीं हो गया क्या मेरा? फाइल नेम टीएमपी4, अच्छा चेंज करो यार, अच्छा नहीं लगता है। सब प्रोग्राम हम बनाते हैं, लिखे कुछ करे कुछ। हो गया, तो अलग हो गया था फाइल में। टेम्पो.जावा, ठीक है, टेम्पो.जावा कंपाइल हुआ। कंपाइल करने के बाद इसे रन कराया। पहले तो इसका स्टैटिक ब्लॉक चला, जब टेम्पोर क्लास लोड हुआ तो टेम्पटेस्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है भाई, उसकी बाइट कोड चलेगा तब तो रन करेगा ना उसका मेन मेथड। चलिए बेटा 100 आ गया। अब इसका मेन मेथड बाद में चला। अब टेम्पटेस्ट को चलाते हैं, एक क्लास बनाया टेम्पटेस्ट क्लास फाइल को चलाया। तो टेम्पटेस्ट का पहले मेन फंक्शन चलेगा, देखिए डिबगिंग स्टेटमेंट लिख दिया। और डिबगिंग स्टेटमेंट लिखते ही आपका यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे नोट क्या हो गया बताते हैं। नोट हो गया टेम्पो.टेक्स्ट लिखा गया ना, क्या होगा यहाँ टेम्पो.टेक्स्ट लिखिएगा ना, नहीं तो वो क्लास को लोड कर दिया, उस क्लास को लोड कर दिया तब ना स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। टेम्पो.टेक्स्ट लिखा गया। चलिए कंपाइल किया फिर से और टेम्प टेस्ट को रन कराया। जब टेम्प टेस्ट को रन कराया बेटा तो सबसे पहले क्या चला, टेम्प टेस्ट क्लास का मेन मेथड। अब मेन मेथड चलते ही स्टैटिक ब्लॉक चला, 200 पहले डाल दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी क्या मिल गया, पहले उसका स्टैटिक ब्लॉक चल गया प्रॉपर्ली, इंड ऑफ द पूरा आ गया, और दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी स्टैटिक ब्लॉक कितना बार चलेगा, एक बार मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल का वैल्यू सेट हो गया तो दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब गौर कीजिए, हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, पहले इसको लिखिए आप लोग, पहले सिनेरियो तब बात करेंगे, उसकी बात नाम नहीं लिया है, नेम ले लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले इसको लिखिए, नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? हाँ जी, दीपक नहीं है जी?
अच्छा आप लोग के बैच में मैंने मैसेज नहीं डाला है कि ज्वाइन कीजिए। कौन सा बैच में डाल दिया मैसेज अभी ज्वाइन कीजिए? नहीं सर डाला था। डाला था। डाला था ना? हाँ डाला है मैसेज। हम भी दिन भर यही आप लोग के बीच में। स्क्रॉल डाउन करें।